नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसओ। मैं हूं आपके साथ नफीसा। इधर लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर तंज किया कसा। उधर पीएम मोदी ने इसको चुनावी मुद्दा बना दिया। पूरी बीजेपी लग गई है मैं हूं मोदी का परिवार मुहिम चलाने में। अब क्या 2024 को लेकर ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा? तमाम सवाल है, और सवाल तो ये भी है कि क्या असल मुद्दों को गायब कर एक बड़े मुद्दे को हावी किया जा रहा है 2024 चुनाव को लेकर। इसलिए चर्चा कर लेते हैं। और एक बार फिर से शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अक्सर मैं शर्मा जी के साथ चर्चा करती रहती हूँ हर मुद्दे पर। अब जब पीएम मोदी के परिवार की बात है, देश उनका परिवार है, तो चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि शर्मा जी की राय क्या है। शर्मा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीएम मोदी का परिवार हैशटैग ट्रेंड चल रहा है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, और जनता परिवार है, तो आप अपना मानते हैं कि आप भी मोदी जी के परिवार है? जी नहीं, कांग्रेस का, मैं बीजेपी का। साफ मना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल साफ मना कर रहा हूँ। मैं नहीं मानता। जो आदमी अपने परिवार में बलात्कारियों को प्रश्रय देता हो, जो आदमी अपने परिवार में भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देता हो, जो आदमी अपने परिवार में गुंडे मवालियों को प्रश्रय देता हो, मैं उनके परिवार में बिल्कुल किसी भी किस्म से शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन मोदी जी की बात करें, उनकी छवि तो बिल्कुल साफ सुथरी है। पीएम मोदी चाय बेचा करते थे। छवि जितनी मर्जी साफ सुथरी हो जाए, लेकिन अगर उसने परिवार में इस तरह के बलात्कारी और भ्रष्टाचारी भर रखी हो, तो मैं तो कभी भी, आपने बोला ना कि आप उनमें परिवार में कोई नहीं शामिल मानते, मैं इसलिए नहीं मानता। आप ठीक है, आपकी छवि साफ सुथरी है। अब मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, बाकी सब जानते हैं जी। और जो कुछ राहुल जी अभी है, क्या लगता है कि पीएम मोदी के परिवार में कौन कौन होना चाहिए? नहीं, कौन कौन होना चाहिए था इस बारे में मेरा कोई बस नहीं चल सकता। सवाल कर रहा है कि मणिपुर की महिलाएं क्यों नहीं है शामिल, किसान क्यों नहीं शामिल, तो आपको लगता है कि ये लोग नाराज है? समझने में गलतफहमी में आ गया कि परिवार की बात, मुझे लगा कि उनके पर्सनल परिवार की बात हो रही। हाँ बिल्कुल, आपने, मैं इसी बात को मुद्दे को उठाता हूँ कि मणिपुर देश से बाहर है। क्या पहलवान बहन बेटियां जो है हमारी, वो देश से बाहर की हैं, वो हमारे इस देश की नहीं है? उनको वो परिवार में शामिल क्यों नहीं मानते? क्यों उनके लिए ये किसान जो हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, दिन रात अपनी वो सड़कों पे काट रहे हैं, आंधी में, बारिश में, तूफान में, आज से 3 साल पहले भी वो सड़कों पे बैठे थे, तब उनके लिए क्या करा? क्या वो नहीं थे? क्या वो उनके परिवार में शामिल नहीं थे? क्या उनको बोला गया था कि एमएसपी दी जाएगी, एमएसपी दी जाएगी, उनको एमएसपी दे दी? एमएसपी गारंटी कानून बना दिया? नहीं बनाया। आज नौजवान सड़कों पे है, यूपी का नौजवान जो है वो सड़कों पे है। यूपी के नौजवान के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 2017 से लेकर 2024 तक 9 बार यूपी में पेपर लीक हो चुके। क्या वो छात्र उनके परिवार के नहीं है? जब वो अपनी मांगे लेकर डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य के घर पे गए, तो पुलिस वालों ने कैसे गर्दन पकड़ के उनको घसीट के मारा। क्या आप लालू यादव के बयान को सही मानते हैं? संतान पूछना, परिवार पूछना, आपको नहीं लग रहा कि गैर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। शुरुआत कहाँ से करी जाए? जब इन्होंने जो है लालू यादव जी के परिवार को क्या बोला था कि 11-11 बच्चे पैदा कर रखे हैं, पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है, तब ये संस्कार कहाँ चले गए थे साहब? जब बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी सारे लालू जी के खिलाफ चला रहे थे, पूरी क्रिकेट टीम पैदा करके खड़े हैं, तब ये संस्कार कहाँ चले गए थे? आज बदले में किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो इनको परेशानी क्यों हो जाती है? जब आप शुरुआत खुद करते हो, कांग्रेस के लिए आप इन्होंने क्या क्या बोला? कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या बोला उन्होंने सोनिया जी के लिए? तब ये सारे संस्कार कहाँ चले गए थे? पश्चिम बंगाल के लिए जब उन्होंने बात करी थी, जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे, दीदी ओ दीदी, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करी थी उन्होंने, तब ये संस्कार कहाँ चले जाते हैं? तब ये कहाँ मुँह छुपा के बैठ जाते हैं? कौन से बिल में मुँह छुपा के बैठ जाते हैं ये लोग? तब इन्हें याद नहीं आता, तब इन्हें मोदी जी का परिवार नहीं दिखता। जब वो आज कहती है 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो ये परिवार उस वक्त कहाँ चला जाता है? तब वो उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ती उस परिवार के लोगों पे कि आज वो इतनी पूरी तरह पीड़ित हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में जो हुआ था, जिसमें बीजेपी के टॉप लीडरशिप के नेता शामिल थे, जिनके नाम सामने आने शुरू हुए थे, तो जैसे ही उन लोगों के नाम खुलने शुरू हुए, अगले दिन ही 2 दिन के अंदर अंदर होटल पे बुलडोजर चला दिया। पूरी बुलडोजर ने होटल को तहस नहस कर दिया, क्योंकि फॉरेंसिक सबूत ना मिल सके, फॉरेंसिक सबूत ना मिल सके, कहीं से कोई डीएनए का बरामद ना हो सके। और उस, सुन लीजिए एक मिनट, मेरी बात जरा सी और पूरी होने दीजिए। उत्तराखंड के लिए जब उनके परिवार वाले वहाँ बैठे हुए धरने पर, अभी परसों की बात है, उनको धरना स्थल से उठा दिया गया अपनी हत्याकांड की, जब वो अपने उसमें आवाज उठाने बैठे, और जो उनका पत्रकार उनको कवर करने गया था, आशुतोष गर्ग जिनका नाम था, उनको उठा के बीजेपी की सरकार ने वहाँ से उठा के उन्हें जेल में डाल दिया। तो तब वो परिवार कहाँ चला जाता है? तब ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? तब क्यों भूल जाते हैं? आपको नहीं लगता कि विपक्ष बार बार एक ही गलती कर रहा है? पीएम मोदी पर निजी हमले करता है, नुकसान भी उठाता है, फिर बार बार विपक्ष। कोई इसमें नुकसान नहीं है जी। नुकसान उठा के अगर चला जाए तो विपक्ष की राजनीति को राजनीति नहीं कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कह रहा है और मैं उसे गलत ना कहूँ कि वो मेरा नुकसान कर देगा, तो मेरे से बड़ा कायर कोई नहीं है साहब। मेरा नुकसान हो रहा है, होता रहे, लेकिन मैं आपको गलत कहा हो तो गलत कहूँगा, सीधी सी बात है। जनता ठीक है, अगर वोट नहीं देती इस बात को सुन के कि जी पीएम मोदी पे पर्सनल हमला कर दिया, हम तो वोट नहीं दे रहे, तो जनता अपना नुकसान कर रही है। भावुक हो जाते हैं बार बार। देखिए कह रहे हैं कि मुझे दिन भर गालियां पड़ती हैं, फिर भी मैं
जनता का परिवार हूँ, जनता मेरा परिवार, उनके सपनों को वही तो हकीकत हम में कह रहे बदलना हैं कि है। जनता का जब आप परिवार मानते हो तो जनता के लिए आप काम तो करो। वही बहन बेटियों की मैं बार बार बात करता हूँ, हमारी भी वो बहन बेटियाँ, हमें कितना बुरा लगता है जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनके साथ हत्या होती है, उनके साथ रेप होते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार को कहा जाता है, मोदी योगी जी की सरकार चल रही है। एनसीआरबी के आप डाटा उठा के देखो, 16,507 केस यूपी में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के और अपराधों के सबसे ऊपर हैं, टॉप पे एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा हत्याएं, बलात्कार, अपहरण यूपी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले यूपी में दर्ज हुए हैं। क्यों टॉप पे गया यूपी? तब वो परिवार कहाँ चला जाता है? क्या वो 16,507 महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ उनके लिए उन्होंने कोई खोज खबर ली? शर्मा जी आ रही हूँ, महिला जी मेरे साथ हैं। आंटी क्या कुछ कहेंगी? पीएम मोदी का परिवार देश की जनता है, ये कहा जा रहा है। उस पे तो नहीं, हम तो सब मिक्स ही बताएंगे जितना मालूम है। आपके हिसाब से महिलाओं को लेकर कितना काम हुआ केंद्र सरकार की ओर से? केंद्र सरकार कर भी रही है। पहली बात तो राम मंदिर पे बात करना चाहेंगे कि जो संस्कार कहते हैं, जो संस्कृति कहती है भारत की, जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाना चाहिए तब तक उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ये संस्कृति कहती है। सबसे बड़ी बात, ये एक फ्लोर बना के इन्होंने ऐसे कर दिया, वो सिर्फ नेम और फेम की खातिर किया। जो असली जो संस्कृति है ना, वो जब पूरा मंदिर जब बन जाता है, चाहे वो 1 मंजिल तक हो, 2 तक हो, 3 तक हो, जब तक शिखर तक नहीं बन जाए तब तक उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। जी लगातार देखिए अब यही चल रहा है कि मोदी का परिवार, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि परिवारवाद तो दोनों ही तरफ है, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी, लेकिन बार बार टारगेट या टैग सिर्फ विपक्ष को ही क्यों दिया जा रहा है? विपक्ष को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष को विपक्ष मंजूर नहीं है। सीधी सी बात है। सत्ता पक्ष, आज की डेट का जो सत्ता पक्ष है, वो चाहता ही नहीं कि विपक्ष हो। वो विपक्ष को हर तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, हर तरीके से उसे जरा सी बात पे घिरना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के मुद्दे की बात हो। क्या ये कोई इतना बड़ा मुद्दा तूल देने वाला था? जब आपकी तरफ से वहाँ से लालू जी के ऊपर पर्सनल हमले करेंगे तब तो आपने किसी ने मुँह नहीं खोला। लालू जी ने पलट के जरा सी बात क्या कह दी, आपको परेशानी हो गई, परेशानी हो गई। तो ये चीज़ें गलत है ना, ऐसा नहीं लगता है कि जो बाकी जरूरी मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि पूरी मीडिया यही दिखा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है। मीडिया तो यही दिखाएगी। मीडिया को मेन मुद्दों पे आपने कभी देखा मीडिया को डिबेट करते हुए? टीवी मीडिया को कभी मेन मुद्दों पे डिबेट करते हुए देखा? वो डिबेट किस चीज़ पे करते हैं कि राहुल गांधी जी ने कुत्ते का बिस्किट जो है उसके कार्यकर्ता को खिला दिया, अपने कार्यकर्ता, जबकि क्या थी सबने देखा है। टीवी मीडिया डिबेट किस बात पे करती है कि मोदी जी आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? कभी जरूरी मुद्दों पे डिबेट करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। आप कैसे खाते हो 18 घंटे? आप बिना थकते क्यों नहीं हैं? ये सवाल होते हैं। आप कौन सा टॉनिक इस्तेमाल करते हो? आपके चेहरे की चमक का राज क्या है? क्या उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप रोजगार कैसे दोगे, इसका राज क्या है? क्या आपसे उन्होंने पूछा कि आप बेरोजगारी खत्म कैसे करोगे, ये इसका राज हमें बताओ? जो आपने वादा करा था मैं काला धन वापस लेके आऊँगा, क्या टीवी मीडिया ने आज तक कभी सवाल करा कि मोदी जी आपने 2014 में सत्ता में आने से पहले आपने वादा करा था मैं 2 करोड़ रोजगार नौकरियाँ प्रतिवर्ष दूंगा, तो वो 2 करोड़ 10 साल में भी पूरी हुई या नहीं हुई? मीडिया ने कभी इस पर सवाल करा? वो नहीं करता, क्योंकि मीडिया जो है टोटली पेड मीडिया हो चुका है। गांधी कह रहे हैं कि युवा ज्यादातर समय मोबाइल पर बिता रहा है, जय श्री राम का नारा लगाकर भूखा मर रहा है। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सीधा अटैक पीएम मोदी पर कर दिया। बिल्कुल सही कहा था जी। राहुल नहीं चाहते क्या रोजगार मिले? बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, जब आदमी पढ़ लिख जाएगा, उसे रोजगार मिल जाएगा, तो वो इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, उसे अपने घर परिवार की चिंता समाने लगेगी। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और इसीलिए एक दूसरी कहावत इसके अगेंस्ट बनी हुई है कि खाली से बेगार भली, कि आप बेशक खाली मत रहो, बेगार कर लो। बेगार का मतलब है बिना पैसे का काम धंधा कर लो, लेकिन कर लो। तो जब आपके पास, जब उन्होंने राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि आप इस तरह से बात करते हैं, मोबाइल के नशे में डूब रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। सारे दिन बैठे खड़े करें क्या? मोबाइल ही चलाएंगे, रील्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे। जो एक कामकाजी आदमी 8 घंटे की वो नौकरी करने जाएगा, सुबह घर से 1 घंटा पहले भी निकलेगा, 1 घंटा बाद वो घर में घुसेगा, उसके कम से कम 10 घंटे तो गए। 10 घंटे के बाद उसमें हिम्मत नहीं होगी, घंटे आधे घंटे के लिए अपना वो मोबाइल चला लेगा, देख लेगा और वो चीज़ों को छोड़ देगा। लेकिन खाली आदमी तो लगा ही रहेगा कि मैं कैसे अपना टाइम पास करूं। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा था। सीधी सी मैं एक आखिरी सवाल ले रही हूँ शर्मा जी। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल यान है जो बार बार फ्लॉप हो रहा है, रिलॉन्च किया जा रहा है उसको, लेकिन फ्लॉप होता जा रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी का परिवार देश है, विपक्ष का परिवार अपना परिवार है, जिसके लिए वो पुरानी सरकारों में सत्ता भरती गई है, अपना खजाना। क्या राय? परिवारवाद की बात करते हैं कि मोदी जी का परिवार है, तो परिवारवाद, वो अगर वो सत्ता पक्ष की बात करते हैं, जो बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है वो किस लिए दिया है? क्या वो सुषमा स्वराज की बेटी नहीं है? क्यों दिया? परिवारवाद की बात करते हैं तो अमित शाह जी अगर ये बात को कहते हैं, तो अमित शाह जी ने बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बनाया उन्हें, अपने बेटे को, जय शाह को, क्या कोई क्वालिटी है उसमें? परिवारवादी को तो आना है, और बाकायदा अमेंडमेंट करके उसमें जो बीसीसीआई का संविधान था कि जिसमें टर्म के हिसाब से उसमें सब चेंजेस करके तीसरी बार उसे अध्यक्ष बना दिया। क्या ये परिवारवाद नहीं है?
परिवारवाद की बात अगर ये बीजेपी वाले करें, ना ही करें तो अच्छा है। लगातार जब इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू होगी तो ये परिवारवाद के बाद में खुद पे लपेटे में आ जाएंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने उसको परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहा, वंश को आगे नहीं बढ़ा रहा? हर जगह इनके लगातार आगे बढ़ते हैं, हर जगह बेटी को आगे बढ़ाते हैं, हर जगह अपने बच्चों को आगे बढ़ाते मोदी जी पर जब भी हमले होते हैं वो उसको वोटों में बदल लेते हैं। वोटों में मैं नहीं भी बदलते चौकीदार देखिए हाँ। जीत हासिल कर ली। कोई दिक्कत मोदी का परिवार अब 24 जीत लेंगे ऐसे ही करके। नहीं, इस तरह से अगर वो आपको लगता है कि वो जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के परिवार में शामिल कौन हुआ है? जो उनके 303 सांसद हैं, जो उनके 2-4 हज़ार विधायक हैं, लगभग 2,000-2,500 विधायक हैं, थोड़े बहुत उनके निगम पार्षद वगैरह और जो बाकी उनके समर्थक हैं। 2-4-5 दिन की हवा है, उसके बाद फिर के सबके बायों में से हट जाएगा मैं भी परिवार। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक फ्लो चलता है, चलता रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये वोटों में कन्वर्ट नहीं होने वाला, और वोटों में कन्वर्ट होता भी है तो होता रहे, क्योंकि जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वो तो लिखे मैं उनका परिवार हूँ तो भी, और ना लिखे तो भी उन्होंने तो वोट बीजेपी को ही देना है ना। हमारे जैसे लोगों ने ना लिखा है, ना हम बीजेपी को वोट देने वाले, तो ना हम उनको अपने आप उनको परिवार में शामिल मानते। हम भारत के परिवार में अपने आप को शामिल मानते हैं, हम अपने आप को भारतवंशी मानते हैं। हम भारतीय जो परिवार है, पूरा भारत 140 करोड़ लोगों का, मैं उसमें अपने आप को शामिल मानता हूँ। मैं बीजेपी के परिवार में शामिल नहीं मानता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शर्मा जी से हम चर्चा कर रहे थे कि मैं हूँ मोदी का परिवार जो हैशटैग बन चुका है, और बीजेपी इसको मुहिम की तरह चला रही है कि आने वाले 2024 के चुनावों पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है। परिवारवाद वर्सेस पीएम मोदी का परिवार, ये लड़ाई 2024 के लिए कितनी बड़ी बनने वाली है देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।